इसकी बदलाहट बहुत मुश्किल है। जो होती है ये जो अस्वाभाविक, इसको बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, उसको बदला जा सकता है। जो स्वाभाविक नहीं है उसको नहीं बदला जा सकता। इस तरह से हजार हजार रूप आदमी को पकड़े हुए हैं। एक आदमी जिसे प्रेम करता है वह उसको पास लेना चाहता है, निकट लेना चाहता है, यह स्वाभाविक है। इस स्वाभाविक वासना को बदलना आसान है, लेकिन एक आदमी किसी को प्रेम नहीं करता है, किसी को निकट नहीं लेना चाहता है, लेकिन भीड़ भड़के में अगर स्त्री मिल जाए तो धक्का मार के निरादर हो जाता है। यह अस्वाभाविक है। इस आदमी की काम वासना को बदलना बहुत ही मुश्किल है। यह विकृत है, यह स्वाभाविक नहीं है। जिससे प्रेम है उसे निकट लेना स्वाभाविक है, लेकिन जिससे प्रेम नहीं है उसको भीड़ में धक्का मारकर चले जाना एक रोग है। अर्थात अंदर तो वो वासना है, पर बाहर से लोगों को दिखा रहा है कि मैं बहुत बड़ा संत महात्मा ज्ञानी हूं। इसकी बदलाहट जरा मुश्किल हो सकती है और इसकी बदलाहट के लिए बहुत अड़चने आएंगी। लेकिन एक आदमी क्यों किसी स्त्री को भीड़ में धक्का मारने में उत्सुक हो जाता है? शायद किसी स्त्री को पास लेने का जो मन था उसे उसने दबा दिया था, रोक लिया था। जैसे मन में विकार हैं, पर धार्मिक स्थानों में रहता है, शरीर को कंट्रोल किया, शब्द का जाप नहीं किया, अपनी सुरत को अंतर्मुख नहीं किया, बाहर से ही धार्मिक कर्म कर रहा है, अंदर की जो वासना है उसको दबा लिया। पर जब समय मिलता है तो किसी ना किसी तरीके से वह वासना उस पर हमला करती है। वही दबा हुआ झरना कहीं से भी फूट कर बह रहा है। तो पहली बात तो यह ख्याल रखना है कि स्वाभाविक काम वासना ठीक है और उससे आगे की यात्रा सीधी है। अस्वाभाविक काम वासना और खतरनाक है, उससे सावधान रहना, उससे बचना। दूसरी बात ख्याल रखना कि स्वाभाविक काम वासना को सिर्फ भोगना ही नहीं, भोग के साथ साथ उस पर भी ध्यान करना है। जरा ये बात समझने की है, क्योंकि वासना में दंश नहीं है, मूर्छित वासना में दंश है। अगर आपको लगता है कि मन को काम पकड़ता है तो भोग में उतरना, लेकिन होश पूर्वक उतरना। कहने का भाव कि संभोग के समय भी आपको भगवान भूलना नहीं चाहिए। संभोग करते समय आप कामी नहीं होने चाहिए। ध्यान रखना क्या हो रहा है, ध्यान रखना क्या मिल रहा है, ध्यान रखना कि किस सुख की, किस आनंद की, किस शांति की उपलब्धि हमें इस समय प्राप्त हो रही है। हमारे देश के जो पुरातन समय ऋषि मुनि हुए हैं, जो गृहस्थ आश्रम में होते थे, वो भी संभोग करते थे, परंतु संभोग करते समय, संभोग करने से उनका जो मन था वह भगवान से कभी भी विमुख नहीं होता था, क्योंकि काम रस को भोगते वह कामी नहीं होते थे। ध्यान पूर्वक भोग में उतरना, ताकि भोग के गहरे रहस्य आपके ध्यान में समाविष्ट हो जाएं, वही आपकी समझ बनी रहेगी। और तीसरी बात, इस बात की खोज जारी रखना कि जो सुख या शांति की झलक मिलती है
वह वस्तुत काम वासना के कारण मिलती है या कारण कोई और है। कहने का भाव कि संभोग करते समय जो आपको सुख मिल रहा है वह किससे मिल रहा है? स्वाभाविक वासना हो, ध्यान पूर्वक वासना हो, तो यह तीसरी बात भी समझने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी और पता चल जाएगा कि काम वासना के कारण सुख और आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। इसको जो जानते हैं उन्होंने काकतालीस न्याय कहा है। काकतालीस न्याय का मतलब होता है कि आप एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और एक कोए ने आवाज दी और कोए की आवाज के साथ संजोग की बात के वृक्ष से एक फल टपक कर धरती के नीचे गिर पड़ा आपके पास, तो आपने समझा कि कौवे की आवाज के कारण फल गिरा है। यह काकतालीन न्याय है। कोई कौवे की आवाज से फल नहीं गिरता। कौवे की आवाज से फल गिरने का कोई भी नियम नहीं है, लेकिन जटिलता और बढ़ जाएगी कि जब आप भी कौवे की आवाज सुने तभी अगर फल गिरे तब बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपने सुनी होगी एक बूढ़ी औरत की कहानी, जिसके मुर्गे के वांग देते रोज सुबह सूरज उगता था। एक दिन की बात संजोग की है, वर्षों का अनुभव है कि जब भी मुर्गा वांग देता तब सूरज उगता है। संभवतः उस बूढ़ी औरत ने मान रखा था कि मेरा मुर्गा जिस दिन वांग ना देगा उस दिन सूरज ना निकलेगा। गांव में उसका झगड़ा हो गया तो उसने कहा कि अच्छा ठहरो, तुम्हें मैं मजा दिखाती हूँ। मैं अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव चली जाती हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा। जब अंधेरे में भटकोगे, तड़फोगे, जब सूरज नहीं उगेगा। वह बूढ़ी औरत अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव चली गई और जब मुर्गे ने दूसरे गांव में वांग दी, सूरज उगा, तो उसने कहा अब समझेंगे नाम समझ लोग उस गांव की क्या हालत हो रही होगी। सूरज तो यहाँ उग गया, जहाँ मेरा मुर्गा वहाँ सूरज को उगना होगा। यह काकतालीन न्याय है। काम वासना के संबंध में भी यही हो रहा है। काम वासना से जो सुख मिलता है उससे इतना ही संबंध है जितना मुर्गे की वांग में सूरज का उगना। काम वासना से सुख नहीं मिलता, ना ही मुर्गे की आवाज से सूरज उगता है, लेकिन किसी और गहरे कारण से सुख की प्रतीति होती है। उसका आपको पता हो जाए तो फिर यह भ्रांति टूट जाएगी कि मुर्गे की आवाज से सूरज उग रहा है, और फिर सूरज उगने के लिए मुर्गे की आवाज पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। फिर सूरज आपके मुर्गे की आवाज के बिना भी उग सकता है। काम की तृप्ति से जो सुख मिलता है उसका मौलिक कारण काम नहीं है, उसका मौलिक कारण ध्यान है, समाधि है। अर्थात जब इंसान संभोग करता है, उसका वीर्यपात होता है, उस समय उसका ध्यान संपूर्ण रूप से संभोग में वीर्यपात में लगा होता है। एकाग्रता बनती है, जो सुख मिलता है उस एकाग्रता से ही मिलती है। काम वासना के शिखर पर एक क्षण को मन शून्य हो जाता है और इस शून्य होने के कारण आपको सुख झलक मिलती है।
शून्य क्यों हो जाता है? आप काम वासना में इतने तत्लीन हो जाते हैं, काम कृत्य में और क्रीड़ा में इतने तत्लीन हो जाते हैं जितने आप किसी में तत्लीन नहीं होते। उस तत्लीनता के कारण मन शांत हो जाता है कुछ क्षण के लिए, और मन के शांत होने के कारण सुख की झलक मिल जाती है। अगर आप किसी और काम में इतने तत्लीन हो जाएं तो आप पर काम वासना की पकड़ छूट जाएगी। इसलिए जो लोग सृष्टा है, जो कुछ सृजन कर सकते हैं, उनको काम वासनाएं ज़्यादा नहीं पकड़ती। इसीलिए सृष्टा पुरुषों के साथ स्त्रियां कभी प्रसन्न नहीं होती। सुकरात है तो उसकी स्त्री सुकरात से प्रसन्न नहीं होती, हो नहीं सकती, क्योंकि सुकरात इतना लीन हो जाता है दर्शन के चिंतन में कि काम वासना उसकी क्षीण हो जाती है। उसी लीनता से उसे वह सुख मिल जाता है जो काम वासना से मिलता है। एक चित्रकार अपने चित्र बनाने में अगर लीन हो जाए तो उसके मन को काम वासना नहीं पकड़ती। एक मूर्तिकार अपनी मूर्ति बनाने में लीन हो जाए तो उसकी काम वासना क्षीण होने का कारण यह नहीं है कि वह कोई ब्रह्मचर्य साध रहा है। उसका कारण यह है कि उसका सूरज पुराने मुर्गे की बांग के बिना उगने लगा। ध्यान में प्रपक्वता। अगर संसारी काम करने में ध्यान लग गया तो इसी ध्यान को जब हम अपने भीतर की तरफ प्रयोग करेंगे तो वहां मन लग जाएगा। वह जो क्षण आता है मौन के काम के द्वारा, अब वह मूर्ति में ही निर्माण करने में आने लगा है। अगर आप अपने गीत में डूब जाएं, अपने नृत्य में मीरा जैसे डूब जाएं, अपने ध्यान में डूब जाएं महावीर बुद्ध जैसे, तो आपको पता हो जाएगा कि सूरज के उगने का मुर्गे की वांग से कोई भी संबंध नहीं। यह सूरज और तरह से भी उग सकता है। ये तीन बातें ख्याल रखें। स्वाभाविक हो काम, ध्यान पूर्वक हो काम, और संतत हो यह खोज बनी रहे कि जो गहरे में शांति की प्रतीति होती है वह काम वासना के कारण होती है, या कारण कोई और है जिसका हमें पता नहीं है। जिस दिन आपको यह कारण साफ पता दिखाई दे जाएगा, उसी दिन कारण का सीधा ही उपयोग होगा। ध्यान, समाधि, योग सब उसी कारण पर खड़े हुए हैं। योग ने उस कारण को खोज लिया है सीधा। इसीलिए लोग कहते हैं जब तक आप ब्रह्मचर्य को उपलब्ध ना होंगे तब तक आप योगी बन ना पाएंगे। और मैं कहता हूं कि जब तक आप योग को उपलब्ध ना होंगे तब तक ब्रह्मचर्य आपको प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मैं ब्रह्मचर्य को योग की शर्त नहीं बताता, ब्रह्मचर्य को योग का परिणाम बताता हूं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि ध्यान अगर आपको करना है तो पहले ब्रह्मचर्य साधे। जो यह कहते हैं उन्हें पता नहीं है कि वे क्या कह रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं आप ध्यान साधे, ब्रह्मचर्य की चिंता मत करें, ब्रह्मचर्य अपने आप सध जाएगा। जिस दिन ध्यान में आपको काम वासना से सुख, जो मिला सुख है, उस सुख से गहरा सुख अनुभव होने लगेगा, उस दिन दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत आपको काम वासना में ले जाने के लिए समर्थ नहीं होगी। दुनिया में 70 सुख के लिए, जो नॉर्मल सुख है, उन सुख के लिए छोटे आनंद छोड़े जा सकते हैं,
लेकिन बड़े आनंद का कोई अनुभव होना ही नहीं चाहिए। आपके हाथ में कंकड़ पत्थर हैं, मैं आपसे कहूं कि छोड़ दो तो आप कहेंगे कि कुछ तो हाथ में है, कंकड़ पत्थर ही सही, हाथ भरा हुआ तो अच्छा लगता है। खाली हाथ में बेचैनी होगी, आप छोड़ने को राजी ना होंगे। अगर कंकड़ पत्थर रंगीन हैं और हीरों का ख्याल देते हैं, लेकिन अगर मैं एक हीरा आपके हाथ में रख दूं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके हाथ में कंकड़ पत्थर कब छूट गए और कहां चले गए। ध्यान आपको उसी हीरे की तरह अपनी शुद्धता में दे जाता है। काम वासना में मुश्किल से आपकी झलक, जिसकी झलक और बड़ी अशुद्ध झलक कभी कभी मिलती थी, वह शुद्धतम हीरा जब हाथ में हो जाता है, अशुद्धि की खोज खत्म हो जाती है। सो हमने जाना कि काम को कैसे योग में लाया जाए। आज इतना ही। ऐसी ही जीवन बदलने वाली अनुभव भरी सत्संग की बातें सुनने के लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब भी कोई वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और बाकी और लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। आप सबके भीतर विराजमान उस परम ब्रह्म को नमस्कार।